नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इसे ज्वाइन ज़रूर कर लें और जो मैं आपको आगे खबर बताने वाला हूँ इसे ध्यान से सुनें। दरअसल चीन ने लगातार हमारे देश के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया है, चाहे वो 62 की बात हो या डोकलाम की बात हो या अभी हाल ही में हुई गलवान की बात हो। चीन ने हर मौके पर भारत की पीठ में सिर्फ खंजर और कांटे वाले तारों और डंडों से वार किया है, लेकिन इसका जवाब भी अब भारत देना सीख गया और भारत ने चीन के जो 43 सैनिकों की गर्दन तोड़ और कमर तोड़ पिटाई करी उसको वो अभी तक भूला नहीं है। यही कारण है कि वो अभी भी गाहे बगाए मौके ढूंढकर भारत के साथ छद्म युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है। अब इस पर एक बहुत बड़ी जो है सनसनीखेज रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, जिसे सुनने जानने के बाद भारत की जो वायुसेना है, थल सेना है और जो नेवी है, तीनों सतर्क हो गई हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी चीन का नाम लिए बगैर उसे एक कड़ी चेतावनी दी है। क्या है पूरा मामला आपको बताता हूं, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को ज्वाइन बटन दबाकर ज्वाइन ज़रूर करें ताकि स्पेशल वीडियोस आपको हर सैटरडे सिर्फ आपको मिल सके। दोस्तों, आपको बता दूं कि वायुसेना को नई ताकत देने वाले लड़ाकू विमान राफेल ने भारतीय सरजमीन पर लैंड किया तो अंबाला से इस्लामाबाद और बीजिंग तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी थी। पाकिस्तान में राफेल के बारे में जानने के लिए ऐसी होड़ मची कि गूगल सर्च में यह ट्रेंड करने लगा। पाकिस्तान में कई राफेल की कीमत जानने के लिए तो कोई दुनिया का सबसे अच्छा फाइटर जेट सर्च करने में जुटा हुआ था। कुछ पाकिस्तानी और चीनी तो अंबाला खोज रहे थे कि ये भारत में किस जगह पर है। बता दें कि सुखोई विमानों की निगहबानी में 5 आसमान को चीरते हुए जोरदार गर्जना के साथ आगे बढ़ रहे राफेल अंबाला एयरबेस पर उतरे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट करके कहा कि बर्ड्स यानी विमान सुरक्षित लैंड कर गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारत में राफेल के आने की खबरों के बाद से ही पाकिस्तान और चीन में राफेल के प्रति उत्सुकता बढ़ गई। इसके चलते चीन और पाकिस्तान में, चीन के वाइडू में और पाकिस्तान में गूगल में ये सब चीज़ें ट्रेंड करने लगी थी। गूगल ट्रेंड के मुताबिक ही पाकिस्तान में बुधवार को राफेल एयरक्राफ्ट प्राइस, वर्ल्ड बेस्ट फाइटर जेट, व्हाट इज़ राफेल और अंबाला सर्च किया जा रहा था। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान न केवल राफेल के बारे में सब कुछ जान लेना चाहता था, बल्कि भारतीय वायुसेना के बारे में भी वो जानना चाहते थे कि आखिर ये सब क्या है, क्योंकि पाकिस्तानियों के पास पढ़ाई तो ढंग से ज़्यादा कुछ हुई नहीं होती है, वो लेकिन फिर भी जानकारी सब रखना चाहते हैं। कुछ तो फाइटर एयरक्राफ्ट F-16 और राफेल में कौन बेहतर है इसको जानने के लिए F-16 वर्सेस राफेल सर्च कर रहे थे और यह सर्च गुरुवार को भी जारी रहा। अभी भी गिलगिट बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, राजधानी क्षेत्र, सिंध और पंजाब में राफेल ट्रेंड कर रहा है और अमूमन ऐसा ही कुछ हाल चीन में भी नजर आया। फर्क इतना रहा कि ऐसी घबराहट वहां की जनता के बजाय चीन की सरकार में देखने को मिली, जिसके बाद से आनन फानन में चीन ने अपनी रणनीति में जबरदस्त बदलाव करते हुए भारत से सीधे मुकाबले की ठान ली है। अभी क्या है पूरा वाकया, इसको भी ध्यान से समझ लीजिए। दरअसल LAC से सेना हटाने की प्रक्रिया के बीच चीन की बड़ी चाल नजर आ रही है। अक्साई चीन के इलाके में सेना वापसी पर सहमति की आड़ में चीन ने बड़ी सैन्य तैयारी की है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन अक्साई चीन में सैतुला बेस को आधुनिक बना रहा है। सैतुला में चीन ने तोपें और कई घातक हथियार तैनात किए हुए हैं। सैतुला में नए बैरक और हेलीपोर्ट्स तैयार किए जा रहे हैं। चीन में भारत से लगी सीमा पर 8 एयरबेस को भी एक्टिव किया जा चुका है। LAC पर तनाव के बीच चीन लगातार तैनाती बढ़ा रहा है। अक्साई चीन में सैतुला सैन्य ठिकाने को चीन आधुनिक बना रहा है और अक्साई चीन के सैतुला में चीन हथियार तैनात कर रहा है। चीन को अक्साई चीन खोने का डर सता रहा है और चीन ने भारत से लगी सीमा पर 8 एयरबेस को सक्रिय किया है। इसका मतलब है कि तनाव घटाने का चीन का वादा महज एक छलावा है और इसी कड़ी में उसने पाकिस्तान से भी एक संधि कर ली है। गुपचुप संधि है, जिसमें पाकिस्तान को वो एक तो जो चीन में वैक्सीन तैयार की जा रही है उसके लिए पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ट्रायल करेगा और चीन जो है पाकिस्तान को वैक्सीन देने के लिए भी राज़ी हुआ है। साथ ही साथ चीन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को इसके बदले इस्तेमाल में लेकर आएगा। यानी पाकिस्तान से अपनी दोस्ती निभाते हुए चीन एक तरफ पाकिस्तान को वैक्सीन देने के लिए तैयार हुआ है, तो उसके बदले सोचिए, लोगों की जान बचाने के बदले पाकिस्तान के हथियारों को या उसके इलाके में जितने भी एयरबेस हैं या जो सैन्य ठिकाने हैं उनका इस्तेमाल करेगा। सोचिए कितनी घिनौनी बात है ये। मानवता नाम की चीज़ चीन में कहीं भी है ही नहीं। यानी मरते हुए लोगों के साथ भी वो कोई ना कोई सौदा करना चाहता है। खैर, ये मुसीबत की बात अब भारत के लिए ज़्यादा है, क्योंकि अगर चीन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करता है तो वह आसानी से भारत के इलाकों में आ सकता है।
वहीं जबकि चीन के जो एयरबेस हैं वो लद्दाख से इतने दूर है कि वहाँ तक आने में उसके जो एयरक्राफ्ट हैं उनका तेल काफ़ी हद तक खर्च हो जाता है, इसलिए वो पाकिस्तान के इलाकों को प्रयोग में लाना चाहता है। अब आपको बता देता हूँ कि इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर क्या बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मॉरिशस की सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए चीन पर निशाना साधा है। पीएम ने नाम लिए बिना पड़ोसी देशों के साथ चीन की डिप्लोमेसी पर करारा जवाब दिया है। दरअसल भारत जिन जिन देशों के साथ अपनी डिप्लोमेसी बढ़ा रहा है या अपने जो विदेश नीति को पुख्ता कर रहा है, उसके साथ चीन भी अपनी चालाकियां खेल रहा है। इन सब में पीएम ने मॉरिशस के अलावा मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, नाइजर में भारत द्वारा दी जा रही मदद का उल्लेख किया है और ये वही देश है जहां पर चीन भी अपनी घुसपैठ करने की ताक में है। मोदी जी ने कहा कि हम बिना किसी शर्त के दूसरे देशों की मदद के लिए आगे आते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी मदद राजनीतिक या वाणिज्यिक लाभ आधारित नहीं होती, जबकि कुछ देश सिर्फ अपने लोन आधारित डिप्लोमेसी से लोगों की मदद करना चाहते हैं। पीएम ने कहा है कि हमने अफगानिस्तान में पार्लियामेंट बनाया है और क्रिकेट सिखा रहे हैं। वहीं नेपाल में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और अस्पताल बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा श्रीलंका में भी बड़े पैमाने पर घर बना रहे हैं और एम्बुलेंस सर्विस स्थापित कर रहे हैं। नाइजर में भी महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर बना रहे हैं। इसके साथ ही गुयाना में स्टेडियम और दूसरी सुविधाएं दे रहे हैं, जबकि मालदीव में पीने का पानी मुहैया करा रहे हैं। बताते चलें कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में भारत की सहायता से बनी सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग पहली आधारभूत संरचना है। इसका निर्माण भारत सरकार द्वारा 2016 में मॉरिशस को दिए गए $35.3 करोड़ के विशेष आर्थिक पैकेज से किया गया है। यह परियोजना निर्धारित समय में और अनुमानित से कम लागत में पूरी हुई है। यह भवन 4700 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह एक देश के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसी चीज देना एक बहुत ही सम्माननीय बात मानी जा रही है। अब यहीं आ जाते हैं राफेल के बारे में। तो राफेल से पहले 1997 में ब्रिटेन के जैगुआर विमान भारतीय बेड़े में शामिल होने की पहली बार अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे थे। ये बात चीन को नागवार गुजर रही है। दरअसल आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी चीन को इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि तुम जिन देशों से लोन दे देकर उनके ऊपर पैसे का बोझ डाल कर उनको अपनी तरफ या अपने फेवर में करते हो, वहीं भारत इन सभी देशों को मुफ्त में या उनकी केवल सहायता करके ही उनका फेवर अर्न करता है। इसी बात से दरअसल चीन चिढ़ा हुआ है और चीन चाहता है कि भारत इन सभी देशों की मदद करना बंद कर दे, और अगर ऐसा होता है तो ये सभी देश भारत से अलग हो जाएंगे। इसीलिए वो भारत की इस बढ़ती हुई ताकत से और राफेल से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। इसी बारे में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राफेल से पहले 1989 में ब्रिटेन के जैगुआर विमान भारतीय बेड़े में शामिल होने के लिए पहली बार अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरे थे और अंबाला में जैगुआर की 2 और MiG-21 बाइसन की एक टुकड़ी पहले से ही तैनात है। और ये जो अंबाला एयरबेस है ये चीन के लिए सबसे खतरनाक एयरबेस माना जा रहा है, क्योंकि अंबाला एयरबेस से राफेल 4 से 5 मिनट के अंदर अंदर लद्दाख तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ 4 से 5 मिनट में, क्योंकि ये माक 3 स्पीड पर उड़ते हैं और इनका चीन के पास कोई जवाब नहीं है। अब अंबाला एक सामरिक महत्व का सैन्य अड्डा है जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल भी तैनात है और थल सेना की खड़गा स्ट्राइक कोर 2 कोर का हेडक्वार्टर भी अंबाला एयरबेस के बेहद करीब है। यही वजह है कि चीन अंबाला एयरबेस पर हमारे राफेल विमानों के उतरने और इनकी तैनाती से बेहद परेशान है। अब आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि राफेल की ताकत क्या है। दरअसल जो राफेल है वो 2 इंजन वाला राफेल मध्यम श्रेणी का एक बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, जिसको कि हम ओमनी रोल फाइटर जेट कहते हैं। ये अफगानिस्तान, इराक, लीबिया और माली में प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका है। राफेल फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना का प्रमुख लड़ाकू विमान है। इसके अलावा राफेल बनाने वाली कंपनी दसों का दावा है कि लगभग 10 टन वजन वाला यह विमान अपने वजन से 2.5 गुना से अधिक पेलोड को साथ लेकर उड़ सकता है। यानी चीन के पास अभी तक कोई ऐसा ज़बरदस्त फाइटर प्लेन नहीं है जो इतना वजन का सामान लेकर जा सके। अगर भारत का राफेल जाता है तो समझिए चीन में सिर्फ और सिर्फ तबाही ही होगी। राफेल हवा से जमीन पर मार करने के साथ साथ हवा से हवा में लक्ष्य पर सटीक निशाना साध सकता है। राफेल परमाणु हमले, एंटी शिप अटैक, दोही क्षमता, क्लोज एयर सपोर्ट, एयर डिफेंस और लेजर निर्देशित लंबी दूरी की मिसाइल के हमले में भी सक्षम है, जिसके चलते चीन में अब सबसे ज़्यादा तनातनी और चीन में सबसे ज़्यादा जो है भगदड़ मची हुई है। वहीं यह एक ही उड़ान में कई एक्शंस को अंजाम दे सकता है, साथ ही दुश्मन की मिसाइलों को ध्वस्त भी कर सकता है। राफेल विमान उड़ान के दौरान ही ऑक्सीजन बनाने की प्रणाली से भी लैस है।
जिससे इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। यानी इसमें जो कॉकपिट में बैठा जो पायलट है उसको ऑक्सीजन सिलेंडर्स या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कराने के लिए उसको लैंड कराने की ज़रूरत नहीं होती और ये कई घंटों तक लगातार हवा में उड़ सकता है, क्योंकि ये हवा से ही ऑक्सीजन बनाकर कॉकपिट में पायलट को सप्लाई कर सकता है। राफेल का वजन 10 टन है और लंबाई 15 मीटर, जिसके चलते ये अब तक के सबसे घातक विमानों में से एक माना जाता है। यही कारण है कि चीन बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और वो भारत के खिलाफ एक रिवर्स स्ट्रेटजी खेल रहा है। एक तरफ वो अपने सैनिकों को पीछे आने की बात कहता है, तो दूसरी तरफ भारत के ऊपर हमले तेज करने के लिए अपने सैन्य अड्डों को और ज़्यादा मजबूत करता है। तो दोस्तों, आपका इस पूरी खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारा चैनल ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।